अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है, आपके एक से ज़्यादा पीएफ अकाउंट है और आपका जो भी प्रीवियस कंपनी का पीएफ अकाउंट का जो अमाउंट है वो आपने विड्रॉल नहीं किया है, तो उस प्रीवियस कंपनी के अमाउंट को जो भी पेमेंट है उसमें है उसको हमारी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर हमने यूएन अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। पहले यहाँ पर हम क्लिक करते हैं व्यू पे, देन हम जाते हैं सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री में आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे 2 पीएफ अकाउंट है। ये ऊपर वाला है जो प्रीवियस कंपनी है जिसको कि मैं छोड़ चुका हूँ, इसकी जो हमारी डेट ऑफ एग्जिट है वो यहाँ पर ऐड है। और यहाँ पर जो नीचे वाली कंपनी है वो करंट कंपनी है जिसमें कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रीवियस कंपनी है उसके पीएफ के अमाउंट को मुझे मेरी जो करंट कंपनी है उसके पीएफ अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विस है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये 2 स्टेप में प्रोसेस होगा। फर्स्ट यहाँ पर मेंबर हैज़ द ऑप्शन टू चूज क्लेम फॉर्म अटेस्टेशन बाय प्रीवियस प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉय बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डीएससी ऑथराइज सिग्नेचरी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जिसमें आप प्रीवियस या जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी आपसे सलाह है कि इसमें हमेशा प्रेजेंट एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप प्रेजेंट या प्रीवियस जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए इसलिए क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जब उनके पास में पीएफ के ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जाएगी तो आप उनसे तुरंत बात करके इस प्रोसेस को तुरंत करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर आपका जो भी यूएन नंबर है वो एंटर करना है जिसके के थ्रू आपने लॉगिन किया है। यहाँ पर आपका यूएन नंबर शो होगा, तो यहाँ पर हम यूएन नंबर एंटर करते हैं। यूएन नंबर एंटर करने के बाद में हम करते हैं गेट डिटेल। जैसे हमने गेट डिटेल पे क्लिक किया तो हमारी जो भी प्रीवियस कंपनी है जिसका कि पैसा हमको हमारी करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना है उसकी यहाँ पर डिटेल आ गई है। अगर आपकी प्रीवियस एक से ज़्यादा यानी 2 प्रीवियस कंपनियां है या 3 है तो वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको वहाँ पर जिसका भी पैसा आपको करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना है उसके आगे जो चेकबॉक्स है उसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो सेकंड है ऑथेंटिकेट ओटीपी एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ में यानी जो भी पीएफ होल्डर है उनके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमको यहाँ पर एंटर करके उसको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओटीपी हमारे पास आ गया, इसको हम करते हैं यहाँ पर सबमिट। तो सबमिट करते ही हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे जो पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो गई है। हमारे जो प्रीवियस कंपनी के जो पीएफ के अमाउंट है उसको हमारे करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो गई है। अब इसके बाद में आपका जो भी करंट कंपनी है, जो भी आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया है, करंट या जो प्रीवियस जो भी प्रेजेंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर को आपने सेलेक्ट किया है वो अपने डीएससी ऑथराइज सिग्नेचर है उसके थ्रू उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस में जाएगी और वहाँ से कंफर्म होने के बाद में आपका जो भी प्रीवियस कंपनी का पीएफ का अमाउंट है वो करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो भी पेंशन का अमाउंट होता है वो करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसकी सिर्फ सर्विस हिस्ट्री वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। यानी कि जब भी आप पासबुक को चेक करेंगे तो उसमें आपको जो प्रीवियस कंपनी का पेंशन का पैसा वहाँ शो नहीं होगा, सिर्फ आपके सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होगी। और जब भी आप जॉब छोड़ेंगे उसके 2 महीने बाद में अपनी पेंशन और पीएफ के पैसे को विड्रॉल करेंगे तो वो आपका जो भी पेंशन का और पीएफ का जो भी अमाउंट है वो आप टोटल विड्रॉल कर पाओगे। यानी कि हमारी जो सर्विस हिस्ट्री वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब यही समझिए कि आपका जो पेंशन का पैसा है वो भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस प्रकार अगर आपको भी अपने प्रीवियस कंपनी के पीएफ के अमाउंट को करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।